सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेरे ट्रेडर। माय नेम इज़ योगेश पाल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसके बारे में। और जब टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें कई तरह के चार्ट्स बनाते हैं, तो उन्हीं में से आज एक चार्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। एंड बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and like this video and comment on this video your thoughts about this video. So जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि एक ये चार्ट पैटर्न है और दूसरी बात ये डबल बॉटम है। अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में हमें जब पढ़ना है तो हमें इस चीज़ में देखो, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम किसी स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे हमारा रीज़न होता है। रीज़न क्या है कि हमें उस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और अपने पैसे को ग्रो करना है। तो अगर हम किसी स्टॉक के एनालिसिस करते हैं, उसमें डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमें दिखता है, तो उसमें हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। अब हमने कोई चार्ट पैटर्न देखा, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमने देखा, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एंड हमारा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक नीचे जाने लगे, हमारे एंट्री से, हमारी पोजीशन से स्टॉक नीचे जाने लगे, प्राइस नीचे जाने लगे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में इन तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन पे डिटेल में जाएंगे कि अगर हमें पहले कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता कैसे है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है, और अगर वो हमें दिख जाता है तो हमें कब उसमें ऐड करना है, कब उसमें एंट्री लेनी है, क्या हमारा टारगेट होगा और कब हमें स्टॉप लॉस लेना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े, इस चार्ट पैटर्न के बारे में समझे, उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस में कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमें क्लियर होने चाहिए। टर्म्स जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन। अब जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है। एंड लाइन कैसे बनती है, कुछ पॉइंट्स को मिला के। मानो ये एक चार्ट है, ये चार्ट क्या है, नीचे यहाँ पे लिखा हमारा टाइम, जो चार्ट पे टाइम चल रहा है, ये है हमारा प्राइस। अब अगर हमें कोई ट्रेंड लाइन बनानी है तो वो कैसे बनेगी। मानो ये कोई चार्ट है, ये चार्ट हमारा मूव कर रहा है और हमने देखा कि जब हम इनके बॉटम जो हैं इन्हें हम एक साथ टच करते हैं तो एक लाइन बनती है। तो जो लाइन बन रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। जब भी हम किसी पॉइंट्स को मिला तो एक लाइन बनाते हैं, तो ये सिंपल लाइन बनती है। अब क्योंकि ये पॉइंट्स को हमने मिला, लाइन बनी और लाइन किसी एक डायरेक्शन में बन रही है, ये लाइन किसी डायरेक्शन में बन रही है, ये लाइन बन रही है एक अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाते जा रही है, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन लाइन बन रही है, तो इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड लाइन। लेकिन अगर ये लाइन नीचे बन रही होती तो ये हो जाती डाउन ट्रेंड लाइन। चलो, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन हमें समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। लेकिन अब ये सपोर्ट लाइन क्या होती है, रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है। देखो, जैसे चार्ट हम देख रहे हैं, इसमें अगर हम इसके हाईज को भी टच करें, ये है इसके लोज, लोज को हमने टच करा तो एक हमारी ट्रेंड लाइन बनी जिसे हम अप ट्रेंड लाइन कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसे एक स्पेसिफिक टर्म देना हो कि इसका एक स्पेसिफिक टर्म होगा तो इसका नाम होगा सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन जो हमने यहाँ पे लिखा सपोर्ट लाइन, क्योंकि स्टॉक जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है, जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है। और जब ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन है, जो हमने इसके अप्स को जोड़ के बनाई है, इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस लाइन। क्योंकि जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो यहाँ से टच होकर नीचे जाता है, तो इस ट्रेंड लाइन को कहेंगे हम रेजिस्टेंस लाइन। तो हमें ये क्लियर होगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन होती है जब उनके लोज को या हाईज को मिलाते हैं, जो कोई लाइन बनती है वो ट्रेंड लाइन होती है, जो कि शो करती है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। सपोर्ट लाइन शो करती है कि जब स्टॉक बार बार किसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर चलता है तो वो सपोर्ट लाइन में कही जाती है। और अगर कोई ट्रेंड लाइन से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, तो इसे रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं।
तो ये हमें समझ आ गया। तो जैसे ये चार्ट पैटर्न है, अब इस चार्ट पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ट पैटर्न है इसमें टाइम शो कर रहा है, ये प्राइस शो कर रहा है। अब मान लो कि ये जो चार्ट है ये किसी स्टॉक का चार्ट है जो कि मूव करता हुआ पीछे से कुछ आ रहा है। अब देखो जो पीछे से क्या करता आ रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, जो मार्केट अभी लाइव मार्केट है जो इस डिकेड में चल रहा है, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि अबे आज क्या एक्ट करना है, कि आज हमें उस स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, हमें इसका पता करना है। पिछला छोड़ दो, पिछले की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मान लो कि ये स्टॉक पीछे से कहीं से चलता आ रहा है, पिछले जो भी इसकी फॉर्मेशंस रही है, अब आकर क्या हुआ कि स्टॉक ने एक इस तरीके से एक पैटर्न बनाया जिसमें उसने एक डाउन ट्रेंड आया स्टॉक में, वो नीचे आया, ऊपर आया, फिर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर आया एंड आगे यहाँ से नीचे चला गया। अब ये हमें समझ आ रहा है कि ये दो बॉटम बना दिए, स्टॉक ने दो बॉटम बना दिए। लेकिन अगर ये यहाँ से हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है, और अगर इन्हें ज्वाइन करें तो यहाँ देख सकते सपोर्ट बन रहा है, राइट। तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगा लिया। लेकिन क्या ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन गया? इस बात को पता करने का क्या तरीका है? अगर ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, हमें समझ आएगा कि भैया दो बॉटम बन चुके, अब स्टॉक यहाँ पर आ चुका। लेकिन क्या ये डबल बॉटम है? ये अभी हम इसे डबल बॉटम नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ये स्टॉक यहाँ से वापस नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है, और यहाँ से ऊपर चला जाए तो ये बन जाएगा फिर ट्रिपल बॉटम। वो भी अभी तक कंफर्म नहीं होगा। ये कंफर्म जब होता है जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं स्टॉक्स की, तो उसमें माना जाता है कि अगर कोई स्टॉक अपने एक मेजर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर ले तो जो उसकी रेजिस्टेंस लाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सपोर्ट लाइन। जो रेजिस्टेंस लाइन थी अब वो बन जाएगी सपोर्ट लाइन, जिससे स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। और अगर कोई सपोर्ट लाइन है और स्टॉक यहाँ से ऊपर ना जाने की बजाय नीचे जाता है और ब्रेक नीचे से करता है, तो ये जो सपोर्ट लाइन थी ये बन जाएगी रेजिस्टेंस लाइन। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में जो कि हमेशा ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पे, कि अभी हमें पता क्या चलेगा कि ये जो दो बॉटम की फॉर्मेशंस हुई हैं, अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये दो बॉटम की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन क्या ये बन चुका है डबल बॉटम या फिर ये अभी तक कोई चार्ट पैटर्न ही बन रहा है? सो इसका तरीका ये है कि जैसे ये दो बॉटम बने, स्टॉक मूव करता आया, उसने इस तरह की प्राइस फॉर्मेशन बनाई जहाँ पे दो बॉटम बने। अगर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इससे ब्रेक करके इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, सो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया है, क्योंकि उसने यहाँ से ब्रेकआउट लेके अब सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब हमारा सवाल उठता है कि हमें एंट्री कब लेनी है, हमारा टारगेट क्या होगा? और अगर ये फेक हुआ, अगर ये जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये फेक हुआ, तो हमें अपना स्टॉप लॉस का लेना है। सो मानो कि ये एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन गया जिसमें स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया, देन ब्रेकआउट करके यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो हमारी एंट्री ऑब्वियसली इस सपोर्ट लाइन पे होगी, ये होगी हमारी एंट्री। और अगर हमारा स्टॉक जो है इस सपोर्ट लाइन से जब सपोर्ट ले रहा था, ये यहाँ से वापस इस सपोर्ट लाइन के नीचे आता है, वापस से घूम कर नीचे आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके यहाँ नीचे तक आ जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो और नीचे आ जाए। इसलिए जब भी हमारा स्टॉप लॉस होता है वो सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे होता है। अगर स्टॉक की क्लोजिंग इससे नीचे हुई तो आने वाले टाइम में वो और नीचे आ सकता है, तो हमें अपना लॉस बुक करना है उस वक्त और स्टॉक को छोड़ देना है। पर मानो हमने जहाँ पर ये सपोर्ट पर आया, हमने यहाँ पर इसमें ले ली एंट्री,
हमने अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर आएगा तो हम ले लेंगे यहाँ पे स्टॉप और अपना लॉस ले लेंगे। लेकिन अगर हमारे एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, अगर हमने जो एनालिसिस करी है बिल्कुल ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? एंड दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू नो। अब जो हमारा टारगेट होगा, देखो टेक्निकल एनालिसिस में जब डबल बॉटम के एनालिसिस करते हैं ना, तो इसमें टारगेट नापने का, टारगेट कितना होना चाहिए उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि जो आपके रेजिस्टेंस है, जो आपके हाइज है और जो आपके लोज है, जब इन्हें जोड़ के हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, मानो फॉर एग्जांपल ये 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस, तो जो हमारा टारगेट होगा वो ब्रेकआउट से 100 पॉइंट्स का होगा। ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये पॉइंट्स 100 की जगह 1000 होते तो हमारा टारगेट यहाँ से ब्रेकआउट से 1000 पॉइंट्स होता है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि हमारे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कब होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। सो ये सब बातें समझ आती है, ये सब समझ आता है कि हमें एंट्री कब लेनी है, टारगेट कब है हमारा, स्टॉप लॉस कब है और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता कैसे है, पर ये रिलायबल कितना है, हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इसे जानने के लिए क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अगर ये चार्ट पैटर्न जो है डबल बॉटम का आपका इंट्राडे या फिर ये डेली टाइम फ्रेम पे बनता है, अगर ये चार्ट पैटर्न डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमारा इंट्राडे या डेली टाइम फ्रेम पे बनता है, तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, हम इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब चार्ट पैटर्न बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, ये हो सकता है कि फेक हो, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है और हो सकता है कि हम यहाँ पे एंट्री ले और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन अगर ये चार्ट पैटर्न, अगर ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमारा वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर बने, अगर ये चार्ट पैटर्न हमारा वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर बने, तो हम इसे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा भी माना जाता है कि जो चार्ट पैटर्न एक हायर टाइम फ्रेम पे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को उन पर लगा सकते हैं और वेट कर सकते हैं उस स्टॉक को अनफोल्ड होने के लिए। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर टुडे कि हम एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे देखते हैं, क्या उसका तरीका होता है, जब वो ब्रेकआउट होता है तो वो चार्ट पैटर्न कंफर्म होता है, हमारी एंट्री कहाँ होती है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, ये सब हमने समझा। ये कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा रिलायबल है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा हम पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप इसे कभी वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर या मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखते हो और आपको मौका मिलता है इस जगह पर एंट्री करने का, देन डू टेक अ एंट्री ऑन द स्टॉक एंड वेट फॉर द स्टॉक टू अनफोल्ड। देखो, वेट करो पेशेंटली कि वो स्टॉक कैसे मूव करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट होता है। देखो, ये सब जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है स्टॉक मार्केट में, ये पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये प्रोबेबिलिटी जानने के लिए कुछ एनालिसिस हम करते हैं और इसे सीखना बहुत आसान है। आप इसे रेगुलरली देखते रहोगे, इन वीडियोस को जो मैं लाइव एग्जांपल शो करता हूँ देखते रहोगे, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे कि आप ऐसे पैटर्न्स को कैसे देख सकते हो, कब एंट्री ले सकते हो। अगर मैं किसी वीडियो में ये शो करता हूँ लाइव एग्जांपल, जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उसमें पैटर्न देखकर ट्रेड लेता हूँ और उसमें प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।